नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरुण जी के क्लास में। मैं हूं तरुण और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मित्रों पर्यावरण की जो हमारी सीरीज चल रही है सीटीटी और एमपीटीटी के लिए या यूपीटीटी, आप जो भी टीटी एग्जाम्स दे रहे हैं उन सभी के लिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक करने से माता रानी की कृपा आती है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे बहुत सारे पर्यावरण के क्वेश्चंस को। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, टाइम कंज्यूमिंग ना हो, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट हम वीडियो को रखेंगे। पर आप ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चन को सुनें यार, ये लाइव क्लास चल रही है 11 बजे की, तो आप आंसर भी लाइव ही दें फिलहाल। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मित्रों हमारा, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाए। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगी। आपके प्रधानाचार्य ने बोला 5वीं के बच्चों को तुम ले जाओ, ठीक है, शैक्षिक अवलोकन के लिए। क्या योजना सम्मिलित करोगे, ध्यान से रखना। ऑप्शन ए, क्रियाकलापों की एक स्त्रीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक और सार्थक अध्ययन के लिए उससे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व साझा करना। कुल मिलाकर एक शीट तैयार करना है जहाँ पर हम जा रहे हैं और बच्चों के साथ उनका साझा करना। सेकंड थिंग है, जहाँ जाना हो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहने। ऑप्शन सी है, आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेलों को साथ ले जाना। और ऑप्शन डी है, यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इनमें से? एज अ टीचर आप दिमाग लगाओगे तो क्या लगाओगे, क्या होना चाहिए राइट आंसर? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो, जब भी मैं तो शैक्षिक अवलोकन की बात नहीं करता हूँ, मैं तो ये करता हूँ जब भी आप कहीं घूमने जाते हो तो उसके पहले वहाँ के बारे में पता करते हो और आपस में डिस्कशन करते हो कि भाई वहाँ क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ जाना है। तो कुल मिला के आपको भी यही करना है बच्चों के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। सेकंड क्वेश्चन मित्रों हमारा, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा एक संकेतन उपर्युक्त नहीं है? यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, संकेतन उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन ए, स्मरण करना रखना। ऑप्शन बी, प्रश्न पूछना। ऑप्शन सी, न्याय और समानता के प्रति चिंता सहयोग। एंड ऑप्शन डी, सहयोग। क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ हम प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा, स्मरण रखना। क्योंकि पर्यावरण में याद रखना, पर्यावरण अध्ययन के आकलन में उपर्युक्त संकेत नहीं माना जाता, लेकिन प्रश्न पूछना, न्याय के समानता के प्रति चिंता और सहयोग ये होता है संकेतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में करिएगा। इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? पालक, नारियल, बंद गोभी और सरसों। तो इसका राइट आंसर है मित्रों सरसों। क्योंकि सरसों को हम याद रखना एक तरीके से पत्तियां लाते हैं प्रयोग ठीक है, और उसके जो बीज होते हैं उनसे हम तेल भी प्राप्त करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लक्ष्मी को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों क्रम में नहीं है का अनुपालन करे। ये चरण है, ठीक है। चरण कौन कौन से आप देखो, प्रश्न लिखना, रूपरेखा डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लूप्रिंट। तो इनको क्रम में जमाना है। एक्चुअली आपको क्रम में क्या होगा, ये क्रम में जमाना है आपको। क्या हुआ क्रम, जल्दी से बताओ। जल्दी से आप ऑप्शन देखे, आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले आप रूपरेखा या डिजाइन तैयार करते हैं किसी भी चीज का, ठीक है। देन उसके बाद आप ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं, फिर प्रश्न लिखते हैं,
फिर उन प्रश्न का संपादन करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। यहाँ पर सही बात बोलना है, ठीक है, ध्यान से समझना। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है। ऑप्शन बी, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। 2 क्विंटल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन सी, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। एंड ऑप्शन डी है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, सामान्यतः जो हाथी के बच्चे का भार होता है वो 2 क्विंटल तक होता है। कितने क्विंटल तक? 2 क्विंटल तक होता है। और याद रखना, हाथी हमेशा झुंड में रहने पसंद करते हैं और उसका नेतृत्व भी सबसे बुजुर्ग हथनी करती है। कौन करती है? हथनी। ये याद रखना है, जो हाथियों का झुंड होता है ना, उसमें नेतृत्व उसकी जो बुजुर्ग हथनी होती है वो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना। ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों के कल्पनात्मक और चिंतापरक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी, शिक्षार्थियों की सामान्य जानकारी का आकलन। एंड ऑप्शन डी, समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। मतलब 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो तुम बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या होगा उनकी जिंदगी में, क्या होगा मित्रों? आंसर जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो बच्चा, मैंने बोला कि एक दिन सूर्य नहीं रहेगा और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ेगा और तुम उसके बारे में बता रहे हो। मतलब आपके अंदर एक तो कल्पनात्मक विकास हो रहा है और चिंतापरक कौशल का विकास हो रहा है। ये आपको मेन याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय मनीषा भोजन संबंधित आदतों के बारे में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देना चाहती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित जानकारी दी जाएगी। भोजन की आदतें बता रही है और सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता पर भी ध्यान देना चाहती है, ठीक है। ध्यान से सुनना ऑप्शंस को ध्यान से सुनना। पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की और विस्तृत व्याख्या करना। ऑप्शन बी, किसी बाहरी भोजन बनाने वाली व्यावसायिक एजेंसी को आग्रह करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन का प्रदर्शन कराना या करना। ऑप्शन सी, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग और उसकी व्याख्या करना। एंड ऑप्शन डी इज, विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना। क्या होना चाहिए राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन के हिसाब से ये होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमको विभिन्न विविधताओं के बारे में संस्कृतियों के बारे में पता करना है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों हमारा, कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय साक्षी प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है, ठीक है। प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है, ठीक है। पर्यावरण चिंताओं के बारे में आपको प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। ऑप्शन ए है, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना।
ऑप्शन बी, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करके वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर भाषण देना। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों का चार्ट बनवाना। एंड ऑप्शन डी है, विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना। क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर देखोगे तो मित्रों सबसे ज्यादा प्रभावी आपको ऑप्शन नंबर सी ही मिलेगा। ठीक है, सी के साथ, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। ए क्यों होगा समझना, ए हो क्यों, क्यों देखो, विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित हम समूह परियोजना पर कार्य करने के लिए कहेंगे। हम उसको समूह परियोजना में कार्य करने के लिए कहेंगे, जिससे क्या होगा, उनको जो पर्यावरण की चिंताएं हैं उन पर हम बल दे सकते हैं, उनके जो सोचने के तरीके हैं उन पर हम बल दे सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, सबसे बेस्ट आंसर ए ही होगा। लेकिन यदि ए नहीं होता तो फिर हम सी लगाते, ठीक है, पर फिलहाल हमारा ए ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अमित कक्षा 5 के ईवीएस विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए है हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है गृह कार्य मूल्यांकन, ऑप्शन सी है परियोजना कार्य मूल्यांकन, एंड ऑप्शन डी है मौखिक परीक्षा। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? खुद देखिए आंसर और लगाइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यों? हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन होगा और मौखिक परीक्षा होगा, क्योंकि कौन सी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग करेगा, अब आपको परियोजना कार्य और गृह कार्य नहीं देना है, लेकिन पहला और चौथा हस्तसिद्ध और मौखिक परीक्षा लेना है। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन और मौखिक परीक्षा अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन बनाता है। परियोजना कार्य गृह कार्य मूल्यांकन में चूंकि द्विदिशीय संचार कम होता है और व्यक्तिनिष्ठता आ जाती है जो अधिक वस्तुनिष्ठ नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर ए एंड डी को महत्व देंगे, मतलब पहला और चौथा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पर्यावरणीय अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? बताना है जिसका कौन सा उद्देश्य नहीं। शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी विषय में रुचि का विकास करना, ऑप्शन सी नित्य और एक रस विषय वस्तुओं में बदलाव, और ऑप्शन डी है शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थियों को हमको आनंद और मजा उपलब्ध कराना ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन सृजनात्मकता, रुचि का विकास और एक रस विषयों में बदलाव करना ये होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही और विषय के प्रति सही होना चाहिए। पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती है? ऑप्शन ए, यह प्रश्नावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देता है, ऑप्शन बी है यह भय और पूर्वग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है, ऑप्शन सी, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक है, और ऑप्शन डी है यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देता है। क्या होगा मित्रों इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है
यह शब्दावली और परिभाषा पर अधिक बल देती है जो कि आवश्यकता को पूरा नहीं करता है, याद रखना। जबकि भय और पूर्वाग्रहों को मुक्त करने के मूल्य को बढ़ावा देती है। एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के शिक्षार्थी तो आवश्यक है और अतिक्रम प्रक्रिया पर अधिक बल देता है, लेकिन शब्दावली परिभाषाओं पर अधिक बल देता है, ये कि पूरे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मीरा कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण में परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चंस को बाद में डिस्कस करेंगे कल के पेपर में। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना और जानवरों तथा उसकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। क्या होगा राइट आंसर दोस्तों इसका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम डी देंगे। डी क्यों देंगे समझना पहले। जब हम दृश्य सामग्री की तुलना में शिक्षार्थियों में मनुस्मृति पर अधिक प्रभाव छोड़ती। देखो तुम टीवी देखते हो, मैं तुमको टीवी दिखाऊंगा क्योंकि उसमें दृश्य श्रव्य रहेगा, लेकिन मैं तुमको सिर्फ मात्र टीवी दिखाऊं जिसमें आवाज ना है, तो अब बताओ दोनों में से इफेक्टिव क्या रहेगा? तो दृश्य श्रव्य रहेगा, ठीक है। अतः मीरा के लिए जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, क्योंकि मूवी जब आप देखते हो ना तो उनके कैरेक्टर्स और वो जो संदेश देते हैं, उनके अंदर जो मोटिव होता है वो सीधा तुम्हारे दिमाग में बैठ जाता है। तो इस हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन ये। तो भैया ये तो लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही रोजाना 11 बजे लाइव क्लास 11 बजे ही रहती, पर्यावरण सीरीज चल रही, पूरी के पूरे पढ़ा हुआ यहाँ हम डिस्कस करेंगे जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकेंगे। तो पेपर में यही क्वेश्चंस आना है, चाहे वो CTT हो या MPTT हो या फिर कोई भी स्टेट का TT एग्जाम्स हो, तो जरूर उनको पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल मिलते हैं कल 11 बजे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।